और जिस दिन ये भूख पैदा हो गई और जिस दिन एक मन में विचार आया कि अब तो मैं प्लेन पे बैठ के ही छोड़ूंगा, उस दिन आप कब बैठ गए, कैसे बैठ गए, क्या परिस्थितियां बनी, आपको खुद नहीं मालूम चलेगा। तो ये एक बड़ा सेक्टर, मैं आपको बैरागी नहीं बना रहा हूँ, बल्कि बहुत सारा टाइम होता है हमारे पास और बहुत सारी ऊर्जा होती है, पर ना जानकारी की वजह से उस ऊर्जा का दुरुपयोग हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण टाइम को बर्बाद करता है, खर्च करता है। हम ही अपनी जिंदगी में समस्याएं खड़ी करते हैं, दूसरा नहीं करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। चर्चा लगातार चल रही है और इस बीच आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, खुशी हो रही है, कम से कम आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि किसी चीज़ को छोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसे छोड़ें। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप उसे कोई दूसरी चीज़ उसकी जगह जोड़ें। और मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया था कि गुस्सा, अगर आपको गुस्से को छोड़ना है तो आप गुस्से को चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गुस्सा बन गया आपकी ज़िंदगी का हिस्सा। और अगर आप चाहते हैं कि गुस्सा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ना रहे तो ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी के में एक नई चीज़ जोड़ेंगे, नम्रता, प्रेम से बोलना, थोड़ा अच्छे से बातें करना। इसे बनाएंगे, आप नम्रता को बनाएंगे, प्रेम को बनाएंगे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, तो आपसे छूट जाएगा आपका बात बात में आने वाला गुस्सा। तो ये एक विषय हो गया, एक बात हो गई पिछले वीडियो की। इसी को थोड़ा और कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों ज़रूरी है। ये मनोविज्ञान है। देखिए, मैंने जैसा उस वीडियो में थोड़ा बहुत चर्चा भी की है, शायद ऐसा मुझे याद है कि ये चीज़ें जो गुस्सा जो है, हम पैदाइशी गुस्सा होकर नहीं आए, मतलब हमें ये हमारे जीन्स में नहीं है, ये हमें ऐसा सिखाया गया। कहीं ना कहीं हमने माहौल में देखा, बड़े बुजुर्गों से देखा, समाज से देखा कि किसी काम को अगर कराना है, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो उसको कराने के लिए जो सरल आसान तरीका होता है वो होता है गुस्सा करना। धीरे धीरे ये काम हमारा स्वभाव बन जाता है और जब हमारा स्वभाव बन जाता है तो यही स्वभाव हमें हमारे काम में फिर हमें नुकसान करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है और इससे बाहर निकलने का रीज़न क्या है? आखिर ऐसा क्यों है कि हम किसी चीज़ को छोड़ने के लिए हमें किसी चीज़ को जोड़ना चाहिए? तो इस विषय को थोड़ा कंप्लीट करते हैं ताकि आपको थोड़ा कुछ और समझ में आए और आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो जो भी बता रहा हूँ उसको अपने अंदर देखेंगे, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने काम में, क्योंकि मैं आपको कोई नई चीज़, नई बात, नए सेक्टर में नहीं ले जा रहा हूँ। वरन आप जो भी वर्तमान में कर रहे हैं, जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसी ज़िंदगी में से जो आप पहले से ही करते हैं, जो चीज़ें आपके दिमाग में पहले से मौजूद हैं, आपके आचरण और व्यवहार में हैं, उन्हीं कामों पर आपका ध्यान केंद्रित करके उनको बस अपने तरीके से, कोई काम हम जाने अनजाने में करते हैं, उसी काम को जब हम अपने प्रकार से सोच समझ के सही ढंग से करने लगते हैं, उसका परिणाम, रिजल्ट थोड़ा अलग दिखने लगता है और ज़िंदगी खुशहाल होती है। तो ज़िंदगी आपकी खुशहाल हो, बहुत सारे लोगों को आप खुशियाँ बिखेर सकें, जहाँ जाएं वहाँ खुशियाँ बिखेरते जाएं, ऐसा जीवन आपका बने। इसी जद्दोजहद में ये चैनल मैंने चलाया, इसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो यार दबा के इसको शेयर करिए। अगर नए नहीं हैं, पुराने हैं, तब भी जितना शेयर करेंगे, कम से कम आप एक व्यक्ति को एक नई बात बता पाएंगे, सिखा पाएंगे। और एक बात इसी बीच और कहना चाहूँगा कि केवल वीडियो को शेयर नहीं करना है, बल्कि जो बात आपको समझ में आ रही है, जो चीज़ें सीख रहे हैं, आप थोड़ा बहुत जीवन में उतार रहे हैं, उनकी चर्चा अपने घर में बच्चों से, परिवार में, मित्रों से या कहीं किसी से आपको करते रहना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो का प्रचार करिए, ये तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट पहले से ही की है। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है तो बिल्कुल वीडियो का प्रचार मत कीजिए, बिल्कुल शेयर मत कीजिए। लेकिन जो चीज़ समझ में आई, कुछ ठीक लगा, अगर थोड़ा सा आपको लगा कि कोई बात मैंने बताई वो प्रैक्टिकली है, तो आप उसको और मजबूत और उसमें और निखार करने के लिए आप उसकी चर्चा किसी से करिए। मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा सुना, या यार मैंने अपने जीवन में इस तरह की चीज़ देखी कि मैं ऐसा करता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा को दूर करने के लिए मैंने एक दिन ट्राई किया। एक दिन मैं पापा से, एक दिन मैं मम्मी से, एक दिन पति से, एक दिन पत्नी से, या किसी मित्र से या किसी नए व्यक्ति से मैंने सोचा कि मैं एक बार प्यार से बात करता हूँ। और जब मैंने प्यार से बात की तो उसका रिजल्ट ये आया।
क्या ये सही किया मैंने, या ऐसा तुम भी कर सकते हो यार। जब आप ऐसा करेंगे, इससे जो बात निकल के आएगी, सामने वाला आपसे तुरंत 2-4 सवाल ठोक देगा आपके भेजे में। जैसे वो 2-4 सवाल करेगा, आपको 2-4 उत्तर देने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप देंगे, कुछ दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे, कुछ अपने प्रकार से देंगे। इससे जो चीज़ें निकल के आने वाली, उससे आपका दिमाग चलने वाला है, आपके दिमाग को खुराक मिलने वाली है, उस पर प्रेशर पड़ने वाला है कुछ नया खींचने के लिए। एक चीज़ और होगी, जैसे ही आप किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, तत्काल वो आपके बैकग्राउंड में देखेगा। ठीक है, अगर आप सामने वाले से कहेंगे आप प्यार से बोलो, तो पहले वो आपके बैकग्राउंड में देखेगा। कभी भी आपने अगर उसके सामने गुस्से से बात की होगी, तो अगर वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, आपका मित्र होगा, माँ बाप होगा, कोई क्लोज होगा, तो वो आपको टोक देगा और वो कहेगा गंजों को, मतलब गंजा होके कंगे बेच रहे हो, तुम्हारे खुद सर के बाल झड़े हैं, तुम दूसरे को ज्ञान सिखा रहे हो, मतलब तुम्हें बात बात पर गुस्सा आ रहा है और तुम मुझे कह रहे हो गुस्सा छोड़ो। ठीक, ये बात सुनने में तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगी, थोड़ा मिर्ची जैसी लगेगी, बट बहुत काम की होती है। इसका मतलब है उस व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया कि अगर आप चाहते हैं कि मैं गुस्सा छोड़ूं, या मुझे कोई सलाह देना चाहते हैं, तो जरूरी है आप अपने जीवन में इस चीज पे बदलाव लाएं और जो बता रहे हैं उसे सिद्ध करने की कोशिश करें, दिखाएं। वो जो हम सामने वाले से कहते हैं वो हमारे जीवन में देखना चाहता है। दरअसल आज की दुनिया में जो हो रहा है, जो चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उनके मूल में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है वो यही है कि जो बता रहा है, जो हमें सिखा रहा है, जो समझा रहा है, वो चीज़ उसके जीवन में हमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। जो सच बोलने के लिए कह रहा है वो 48 घंटे लगातार कंटिन्यू झूठ बोल रहा है। जब आप इस तरह की चर्चा करेंगे, किसी से बात करेंगे, तो वो आपको इस काम के लिए प्रेरित करेगा। ये चर्चा कंटिन्यू रखिए, बुरा मत मानिए। यही एक विषय है जो आपके दिमाग में डाला गया कि किसी ने आपको टोका। दरअसल क्या होता है, हमें एक गुण और हमारे अंदर जो सबसे खतरनाक पैदा किया गया, बनाया गया या बन गया, कि अगर किसी ने हमारी बात को टोक दिया, हमें बीच में रोक दिया, हमें गलत कह दिया, तो हमें झल्लाहट पैदा हो जाती है। हमारे दिमाग में एक भ्रम पैदा हो जाता है जिंदगी जीते जीते कि हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बेहतर हैं, जिसे हम सिखा रहे हैं वो बेवकूफ़ है, हम समझदार हैं। ये गुण हमें क्या करता है, हमें इस संसार से फिर कुछ और सीखने नहीं देता। यही वजह है कि लोग हमसे प्यार करना बंद कर देते हैं, हमारा सम्मान करना, इज्जत करना बंद कर देते हैं। ये चीज़ बच्चे में होती है, बचपन में होती है। जब तक बच्चा दूसरों से सीखता रहता, पूछता रहता, सवाल करता रहता है, लोग उससे प्यार करते रहते हैं। और ये गुण जिस दिन उसका ख़त्म होता है, लोग उससे नफरत करते हैं, नाराज़ होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, शिकायतें करते हैं, पूरा झंझट मतलब एक बड़ा बाजार खड़ा होता है। तो जो मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, आपने गौर से सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, नए हैं तो यार देख लीजिए, समझ लीजिए, आपकी ज़िंदगी का मामला है। अगर मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा, चलते चलते आप देखेंगे कि आपने कल्पना नहीं की होगी कि एक संसार ऐसा भी हो सकता है, एक दुनिया ऐसी भी हो सकती है, एक ज़िंदगी ऐसी भी जी जा सकती है जो कल्पना से परे है, जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते। भेजे में दिमाग में विचार नहीं आएगा भाई साहब कि ऐसा जीवन हो सकता है। उस जीवन को जीने के बाद मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं, इसमें भी मेरा बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ है। मैं उस जिंदगी को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उतारें, वो आपके जीवन में आ जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। जैसे जैसे चर्चा करते जाएंगे, लोगों में चीज़ें बनती जाएंगी, बदलती जाएंगी, लोग आपसे चर्चा करेंगे, सवाल करेंगे, आपके दिमाग में चलने लगेगा, आप में परिवर्तन की भूख जगेगी, धीरे धीरे बदलाव आएगा और आप पीछे से कब बदलते चले गए आपको पता नहीं चलेगा। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपने जो चाहा है, जो सोचा है, वो आपके दिमाग में चले। कोई चीज़ जब आपके दिमाग में चलेगी तभी आप उसको कर पाएंगे। अगर दिमाग में नहीं चलेगी तो बस कभी नहीं कर पाएंगे। जब सामने आएगी तब आप सोच लेंगे मुझे यहाँ जाना है। जैसे आपके सर के ऊपर से जब एरोप्लेन उड़ेगा तो आपको लगेगा एक दिन मुझे बैठना है, उसके बाद बस ख़त्म। फिर जब सर से ऊपर से 1-2 साल में उड़ा तो आपको लगेगा एक दिन बैठना है, फिर ख़त्म। पर अगर डेली एरोप्लेन की चर्चा होगी, लोग आपसे चर्चा करेंगे यार मैं फ्लाइट में गया, या आप चर्चा करेंगे कि मुझे एक दिन जाना है, मुझे एक दिन जाना है, तो लोग कहेंगे यार फुटपाथ पे हो,
प्लेन का टिकट देखा है, बुकिंग करना आता है, कभी बैठना सीखा है, जेब में इतना पैसा है, ये सब बातें आपके दिमाग में एरोप्लेन पे जाने की भूख पैदा कर देंगी। और जिस दिन ये भूख पैदा हो गई और जिस दिन एक मन में विचार आया कि अब तो मैं प्लेन पे बैठ के ही छोड़ूंगा, उस दिन आप कब बैठ गए, कैसे बैठ गए, क्या परिस्थितियां बनी, आपको खुद नहीं मालूम चलेगा। ये नेचर का सिद्धांत है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। आपको इन सिद्धांतों को जानना है, समझना है, और वो जानना है, मुझसे नहीं जानना है। मैं बस आपको केवल बता रहा हूं दूर से कि देखो वो है चंदा मामा, वो दिख रहा है, उसे आपको देखना है। उसके बाद चंदा मामा तक का सफर आप करेंगे, मैं नहीं करने वाला। मैं ये चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी जो कंडीशन मैंने प्राप्त की, जो स्थिति मैंने प्राप्त की, वो कहीं मुझसे खिसक ना जाए। तो ये चर्चा जैसे मैं इसके माध्यम से आपसे कंटिन्यू रखता हूं, कहीं ना कहीं मैं अपने फील्ड में घर खेती किसानी का काम करते हुए, अन्य काम करते हुए, लोगों से मिलते जुलते 80% चर्चा यही होती है। बल्कि ये कहिए ज़्यादातर मैं कम बता गया, बल्कि 85%, 95% चर्चा यही होती है। मेरी हर चर्चा में ये सब्जेक्ट शामिल होता है और 10-5% में बाकी के सारे काम, घर गृहस्थी, खेती पाती, बाल बच्चे, बढ़िया बिंदास चल रहा है, किसी चीज़ में कभी कोई कमी महसूस नहीं करता। तो ये एक बड़ा सेक्टर है। मैं आपको बैरागी नहीं बना रहा हूँ, बल्कि बहुत सारा टाइम होता है हमारे पास और बहुत सारी ऊर्जा होती है, पर ना जानकारी की वजह से उस ऊर्जा का दुरुपयोग हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण टाइम को बर्बाद करता है, खर्च करता है। हम ही अपनी जिंदगी में समस्याएं खड़ी करते हैं, दूसरा नहीं करता है। इस बात को यकीन मानिए, विश्वास कीजिए मेरा, कि हमारे इर्द गिर्द जितनी समस्या है वो हमने ही बनाई है, हम ही उसे खत्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है काफी समय हो गया होगा और मैं आज का विषय केवल यही था कि जो चर्चा आपने सुनी उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, लोगों से कीजिए, और ये क्यों जरूरी है, कैसे, इसकी बारीकियां क्या हैं, कोई चीज़ जोड़ना, कोई चीज़ छोड़ना, इसका कारण क्या है, अगले वीडियो में ये जानकारी आप जरूर सुनने वाले हैं। तो जो अगले वीडियो आई है उसको देखिएगा, फिर इस वीडियो को थोड़ा सा मैंने जो बताया प्रैक्टिकल करने की कोशिश जरूर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चर्चा करते रहिए। नमस्कार।